दिखाओ। थैंक यू जीसस। तू जो साथ खड़ा है खुदा, खुदाबंद तू मेरे और इनके दोनों के साथ खड़ा है खुदाबंद। और आज मैं नहीं खुदाबंद, तेरा आत्मा इनसे बोलेगा खुदा बाप, मेरी नहीं तेरी मर्जी इनकी जिंदगी में पूरी होगी। अपनी बॉडी के ऊपर हाथ, अपने हार्ट पर हाथ रखना और कहें खुदा बाप, मैं अपने दिल दिमाग रूह जिस्म जान को तेरे हाथों में सौंपता हूं। तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। आज का वचन मेरी जिंदगी में फलों को लेके आए, 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम सब खोलेंगे इफिसियों की पुस्तक, उसका 6 और उसकी 15 आयत को अगर आप स्क्रीन पे निकाल सकते हैं तो आप जल्दी से निकालेंगे। इफिसियों 6 उसकी 15 आयत। और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। अगर हम इफिसियों 6 उसकी 10 से लेकर 19 आयत तक, 20 आयत तक पढ़ते हैं तो 10 आयत को सिर्फ हम पढ़ेंगे, 1 आयत को। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अगर हम बाइबल आपके पास है तो उसके ऊपर जब ये 10 आयत शुरू होती है तो उसके ऊपर लिखा है आत्मिक युद्ध के हथियार। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं आत्मिक युद्ध के हथियार, तो ये बात हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये बताया है कि हमारा युद्ध जो है वो मांस और लहू के साथ नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों के साथ है। अगर मेरा युद्ध शारीरिक नहीं है, आत्मिक है, तो मेरे हथियार भी लड़ने के लिए आत्मिक होंगे। आज सब हथियारों की मैं बात नहीं करूंगा। आज एक ऐसे हथियार की मैं बात करूंगा जो एक दिन के विश्वासी से लेकर 50 साल के एक बुजुर्ग विश्वासी के पास है। वो हथियार है पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। जब हम इस हथियार के बारे में सुनते हैं, 15 आयत को फिर से अपनी स्क्रीन पे हम देखेंगे। जिस तरह उसने जब हथियारों का जिक्र किया है तो उसने कहा है कि तुम सत्य से अपनी कमर कसो, धार्मिकता की झिलम पहनो, पांव में मेल की तैयारी के जूते। तो उसने बहुत से हथियारों का नाम लिया है, पर आज एक हथियार के बारे में ही पवित्र आत्मा चाहता है मैं आपसे बात करूं। तो उसने कहा कि पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। आप जानते हैं क्यों परमेश्वर ने यह हथियार लिखा है और यह हथियार क्या है? मेरी लाइफ में मुझे 20 साल क्रिश्चियनिटी में हो चुके हैं और लगभग 20-19 साल से मैं परमेश्वर की सेवा में भी हूं। जस्ट मैं 6 मंथ का बिलीवर था और मैंने सेवकाई को शुरू कर दिया था और ले हैंड स्टार्ट किया था लोगों के ऊपर। इन 19-20 सालों में मेरे मसीही एक्सपीरियंस में मैंने क्या देखा है कि जो व्यक्ति जीसस क्राइस्ट की टेस्टिमनीज, उसके वर्ड, उसकी गवाहियों, उसकी भलाई का प्रचार करते हैं, वो दूसरों से कहीं अधिक ब्लेस्ड हैं। क्योंकि प्रचार करने के लिए अगर ये हथियार परमेश्वर ने सिर्फ चेलों को देने होते तो फिर ये परमेश्वर चेलों से बात करता कि मैं तुम्हें कुछ हथियार देता हूं जो मैं लोगों को नहीं देता हूं। जिस तरह परमेश्वर ने चेलों को कहा था कि मैं लोगों में दृष्टांतों में बातें करता हूं, लेकिन जब तुम मेरे पास आते हो, मेरे करीबी लोग हो, मैं तुमको खोल कर बताता हूं। फिर परमेश्वर ऐसा बोलता कि मैं तुम्हें कुछ हथियार देता हूं जो मैं लोगों को नहीं देता। जब वो तुम्हारे लेवल पे पहुंच जाएंगे वो भी इन हथियारों को पा लेंगे। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। ये हथियार सभी विश्वासियों के लिए हैं, ऑल बिलीवर्स। क्या हथियार है ये?
मेरी लाइफ में जब मैं जस्ट 3 मंथ का बिलीवर था और जस्ट 2.5 मंथ के करीब 2 महीने के अंदर अंदर मैंने आई थिंक 2 महीने के अंदर अंदर ही मैंने बैप्टिज्म ले लिया था और मैंने प्रीच करना शुरू कर दिया था। और प्रीच करने के लिए, जीसस क्राइस्ट की भलाई का प्रचार करने के लिए मुझे गवाही की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत सी गवाहियां देख चुका था चर्च में होती हुई। क्योंकि मैं बहुत दुविधा में रहता था, बहुत शक में रहता था, अगर ये प्रभु है तो वो कौन है, वो परमेश्वर नहीं है तो इतने लोग उसे क्यों मानते हैं, ऐसा इतने क्वेश्चंस, इतने डाउट, इतने दुष्ट आत्मा के अटैक मुझ पर होते थे। क्योंकि शैतान आने वाले समय के बारे में जानता था कि ये कौन सी रोशनी में बढ़ रहा है। उसे पूरा तो मालूम नहीं होता, लेकिन उसे रोशनी दिखाई देती है। लेकिन उस गवाही को जो अभी मेरी लाइफ में पैदा भी नहीं हुई थी, अभी सिर्फ इमेजिन करो, अगर मैं अभी 2 महीने का क्रिश्चियन हूं तो अभी फर्स्ट टेस्टिमनी मेरी लाइफ में थी कि मैंने नशे को त्याग दिया था, नशा छोड़ दिया था, बैप्टिज्म ले लिया था। वही टेस्टिमनी मैंने देनी शुरू की। पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के, सुसमाचार क्या है, गुड न्यूज। गुड न्यूज क्या है? एवरीथिंग अबाउट जीसस, कि वो क्या करते हैं, जीसस ने हमारे लिए क्या किया है, वो तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, वो कैसा परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है, वो रोशनी है, उसने तुम्हें नमक बनाया है, उसने तुम्हें ब्लेस करने के लिए बुलाया है, उसने तुम्हें आशीषित होने के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने तुम्हारी मैरिज को ब्लेस करने के लिए बुलाया है, तुम्हारी फैमिली को बैलेंस करने के लिए बुलाया है, धर्मी के वंश को बचाने के लिए बुलाया है। सो मेनी थिंग्स, दे ऑल आर गुड न्यूज। तो जब मैं अपने दोस्तों से, अपने जो हम होलसेलर थे बिजनेस के, तो जो दुकानदार, बड़े बड़े जो रिटेल शॉप्स आप देखते हो रोड्स के ऊपर, सैनिटरी की, जो बड़े बड़े दुकानदार थे वो हमसे सामान लेने आते थे, तो फिर मैं उनसे पैसा लेने के लिए जाता था। तो जब जाता था तो मैंने फास्टिंग रखी होती थी। तो पूछते थे कि क्या पियोगे, आप क्या खाएंगे, तो मैं बोलता था नहीं मेरी फास्टिंग है। बोलते ये कौन सा फास्ट है, आज तो शनिवार है, ये कौन सा फास्ट है। तो फिर उनको बताता कि मैं जीसस क्राइस्ट को मानता हूँ, ऐसे ऐसे प्रभु ने मुझे आज़ाद किया, मैं बहुत नशों में था, बीमारियों में था, परमेश्वर ने मुझे दुष्ट आत्मा से आज़ाद किया, इस तरह से मैं नशों से आज़ाद हुआ हूँ, बुरे कामों से आज़ाद हुआ हूँ। तो पंजाब में अगर कोई नशे की टेस्टिमनी देता था तो बड़ी प्रभावी मानी जाती है वो। तो इस तरह से मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपकी लाइफ में अगर आप जीसस के बारे में बात नहीं करते हैं तो एक हथियार आपकी लाइफ में कम है, इसीलिए शैतान आपकी लाइफ के ऊपर अटैक करता है और आपकी लाइफ के ऊपर कब्जा करता है। क्योंकि वचन ये कहता है कि अगर आपको शैतान को हराना है, आपको प्रॉपर हथियार आपके पास होने चाहिए, आपके पास वेपन्स होने चाहिए। प्रीचिंग वेपन है एक बिलीवर के लिए, क्योंकि जब आप प्रीच करते हैं आप इनडायरेक्टली अपनी जिम्मेवारी परमेश्वर को दे रहे होते हैं। आप इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लोगों को यह बता रहे होते हैं कि आपका सिर का स्वामी जो है वो परमेश्वर है, आपका मालिक जो है वो परमेश्वर है, आप परमेश्वर में ही चले गए हैं, आप प्रभु में अपना जीवन दे चुके हैं, आपका मालिक परमेश्वर है, आपके जीवन में जो कुछ अब करेगा परमेश्वर करेगा। तो इस तरह से जो परमेश्वर की ग्रेस है हम उसे ले लेते हैं। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है कि सूर्य है, कोई तो उसकी धूप लेकर विटामिन डी अपना पूरा कर रहा है, लेकिन कोई अंदर बैठा है और बिना हेल्थ के, लेकिन सूर्य तो सबको दे रहा है, लेकिन कौन ले रहा है? परमेश्वर के पास है। लेकिन वचन ये कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह रास्ते पे जा रहे थे तो एक औरत ने जब उसके वस्त्र को छोर को छुआ तो बाइबल कहती वो हील हो गई। और जीसस ने कहा किसी ने मुझे छुआ है, तो भीड़ छू रही थी। तो चेले बोले परमेश्वर भीड़ छू रही है तो किसी ने क्या छुआ है? भीड़ छू रही है तेरे को। परमेश्वर का नहीं, किसी ने बाय फेथ मुझे छुआ है, क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली। तो कोई तो वैसे ही छू रहा है, लेकिन कोई विश्वास के साथ छू रहा है। और आज हर एक की व्यक्ति में परमेश्वर ने विश्वास दिया। बाइबल कहती है द कप, जो विश्वास का मेजर है, द मेजर ऑफ फेथ, सम मेजर, कुछ विश्वास का जो माप है वो सबको दिया गया है। यानी हर बंदा अपनी लाइफ में किसी ना किसी रीति से टेस्टिमनी दे सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जब एक यूथ अपनी दुकान पर बैठा है और ब्लू फिल्म देख रहा है और गलत कामों में है और शराब पी रहा है और पापों में है, उसकी टेस्टिमनी खराब हो चुकी, जब वो अपने दोस्तों को क्या बताएगा? क्या जीसस के बारे में बताएगा कि परमेश्वर नशों से आजाद करता है, वो पापों से? वो तो खुद नशों में और पापों में है, वो खुद चुगलियां कर रहा है, वो खुद जेलसी कर रहे हैं, पास्टर्स भी। तो कैसे वो बताएंगे लोगों को?
टेस्टिमनी खराब हो चुकी। जब टेस्टिमनी खराब होती है तो क्या होता है? जब टेस्टिमनी खराब होती है आपके पास हथियारों की कमी होती है। लेकिन जब आप हथियार आपको यूज करना आ गया कि ये एक हथियार है, सुसमाचार की तैयारी के जूते की एवरी टाइम मुझे रेडी रहना है। हो सकता है आप फोन पे अपने रिश्तेदार से बात कर रहे हो और सडनली परमेश्वर का आत्मा बोले इसको टेस्टिमनी दे, घुमा फिरा के बात को उधर लेके जा। कोई शारीरिक शराबी होना, कोई आप जो मेरे दोस्त होते थे, जब हम बैठते थे, ओ यार काम बहुत वधिया, चलो चलिए आज 2 पैग, चलो यार आज काम बहुत माड़ा है, चलो आओ आज स्ट्रेस रिलीज करने चले, आज खुशी मनाने। तो जिसने पीनी है उसने बहाना बनाना है। तो एक संसारिक, एक पापी, एक गिरा हुआ व्यक्ति बहाने से वहीं पहुंच सकता है जहां उसे जाना है। तो आत्मिक लोग की बुद्धि कहां मरी हुई है? वो क्यों नहीं करते? वो क्यों डरते हैं कि वो क्या सोचेगा? आज लोग नंगे होके इंटरनेट के ऊपर नाच रहे हैं, वो नहीं सोचते। लेकिन तुम धर्मी सोचते हो कि मेरा रिश्तेदार क्या सोचेगा, मेरा बॉस क्या सोचेगा, मेरा स्टाफ क्या सोचेगा, मेरा मोहल्ले वाला क्या सोचेगा। और इसीलिए